नमस्कार दोस्तों, हिंदी एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिसे आप देखिए जो आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ए. मेरा परिवार, बी. अतीत के चलचित्र, सी. स्मृति की रेखाएं, डी. क्या भूलूं क्या याद करूं। तो मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये तीनों महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अब क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरवंश राय बच्चन की रचना है, अतः इसका राइट आंसर होगा डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कौन सा कवि प्रिय प्रवास का रचयिता है? प्रिय प्रवास जो है आधुनिक काल का महाकाव्य है, जो खड़ी बोली में लिखा गया है। तो ए. हरिऔध, बी. दिनकर, सी. प्रसाद, डी. निराला। तो इसका राइट आंसर होगा हरिऔध। प्रिय प्रवास के रचनाकार हरिऔध है। प्रश्न नंबर 3 इनमें से आधुनिक काल के कवि हैं? ए. मतिराम, आपको पता है रीतकाल के कवि हैं। बिहारी, ये भी रीतकाल के हैं। तुलसी, ये भक्तकाल के हैं। तो आधुनिक काल के कवि हैं रघुवीर सहायता। इसका राइट आंसर होगा बी। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। पूछ रहे, कौन सी रचना हरवंश राय बच्चन की है? तो ए. मधुशाला, बी. मधुबाला, सी. निशा निमंत्रण, डी. सभी। तो मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, ये सभी रचनाएं जो है हरवंश राय बच्चन की है, अतः इसका राइट आंसर होगा डी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पूछ रहा, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? ए. रामधारी सिंह दिनकर, बी. बच्चन, सी. पंत, डी. निराला। तो संस्कृत के 4 अध्याय जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। राम की शक्ति पूजा नामक कविता के रचयिता हैं? ए. निराला, बी. मुक्तिबोध, सी. धूमिल, डी. दिनकर। तो राम की शक्ति पूजा कविता जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। पूछ रहा, संसद से सड़क तक किसकी कृति है? ए. निराला, बी. मुक्तिबोध, सी. धूमिल, डी. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो संसद से सड़क तक ये धूमिल की रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। पूछ रहा, मैं उस जनपद का कवि हूँ, किसकी कृति है? शिवमंगल सिंह सुमन, बी. त्रिलोचन, और सी. नागार्जुन, डी. जो है रामधारी सिंह दिनकर। तो मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये जो है त्रिलोचन की रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। त्रिलोचन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? यानी प्रवृत्ति के आधार पर जो है किसका नामकरण किया गया है? ए. है रीतकाल, बी. है आदिकाल, सी. है भारतेंदु, डी. कोई नहीं। तो प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण जो है ये रीतकाल का हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। ये गलत हो गया, शुक्ल जी होना चाहिए, शुक्ला जी हो गया। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया? ए. आरंभिक काल, बी. चारण काल, सी. वीरगाथा काल, डी. प्रारंभिक काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा, और आदिकाल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, तो इसका राइट आंसर होगा सी. वीरगाथा काल। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। किसी इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ किसी ने है? किस इतिहास लेखक ने है? किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000
50 विक्रमी संवत से स्वीकार किया है? तो यह है ए राम कुमार वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी मिश्रवंत। तो जैसा कि आपको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का प्रारंभ जो है ये 1050 विक्रमी संवत से इतिहास लेखक हिंदी साहित्य पूछ रहा है कि किसी इतिहास लेखक ने यानी किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमी से जो है स्वीकार किया है विक्रम संवत से। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने 1085 हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रारंभ माना है। उसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 12, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल के लिए पूछ रहा है कि जो है शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है पूर्व मध्यकाल का? तो ऑप्शन ए भक्तकाल, ऑप्शन बी रीतकाल, ऑप्शन सी पूर्व माध्यमिक काल और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो पूछ रहा है पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने, तो पूर्व मध्यकाल को शुक्ल जी ने भक्तकाल कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 13, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? ए परंपरा के आधार पर, बी प्रवृत्ति की प्रधानता, सी प्रमुख ग्रंथ, डी कोई नहीं। तो आचार्य शुक्ल जी ने कालों का नामकरण प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया है। इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार वर्मा, डी मिश्रवंत। तो आदिकाल को चारण काल जो है राम कुमार वर्मा ने कहा है। इसका राइट आंसर होगा सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ काल कब से माना गया है? ऑप्शन ए 700 विक्रमी संवत, बी 750 विक्रमी संवत, सी 1000 विक्रमी संवत, डी 1050 विक्रमी संवत। तो इसका राइट आंसर होगा 750 विक्रमी संवत को राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन का प्रारंभ माना है। अब है प्रश्न नंबर 16, इनमें कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? कह रहा कि इनमें से कौन सा नाम जो है वो आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? तो आदिकाल, बी चारण काल, सी सिद्ध सामंत युग, डी संधिकाल। तो आदिकाल के लिए जो है इस संधिकाल नाम नहीं दिया गया है। प्रश्न नंबर 17, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? ए लोइपा, बी सराहपाद और सी ये शालिभद्र हो गया, शालिभद्र होना चाहिए। शालिभद्र, डी चंद्रवरदाई। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि जो है ये इनको सराहपाद को मानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 18, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली रास, बी श्रावकाचार, सी पृथ्वीराज रासो और डी पाहु। तो हिंदी का पहला ग्रंथ जो है इस श्रावकाचार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो देवसेन की रचना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19, पूछा श्रावकाचार के रचयिता कौन है? ए देवसेन, बी धनपाल, सी राम सिंह, डी जोहिंद। तो श्रावकाचार के रचयिता देवसेन है, अतः राइट आंसर होगा ए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है कि जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? ए बीसलदेव रासो, बी खुमान रासो, सी परमाल रासो, डी पृथ्वीराज रासो। तो जगनिक द्वारा रचित वीर ग्रंथ का नाम जो है परमाल रासो है, जिसे हम आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। धन्यवाद, आज इतना है।